नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशो। तो रेशो का आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। हो सकता है आज क्वेश्चन कम करें, पर रेशो में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप देखेंगे आज, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा मैंने जो भी क्वेश्चन निकाल रखे वो सारी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम कौन सा चैप्टर अपना, रेशो। ठीक है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन। तो चैप्टर का नाम क्या है, रेशो। अब रेशो ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आपको लग जाएगा, लाभ हानि में भी लग जाएगा, एज वाले क्वेश्चन में भी लग जाएगा, एलिगेशन, मिक्सचर, इन सारे चैप्टर में जो बड़े बड़े चैप्टर है। और कई बार तो क्या होता है, SI CI, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, इन सारे क्वेश्चनों में भी क्या लग जाता है, हमारा रेशो मतलब अनुपात लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको पहले तो समझना है अनुपात होता क्या है, रेशो क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है A रेशो B। पहले तो थोड़ा बेसिक फंडा अपना क्लियर रखिए। A रेशो B, इसका मतलब होता है A अनुपात में B। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 7 रेशो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 7/6। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। वैसे भी मैं इसके अलावा और कुछ बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 7 रेशो 9 ले लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, 7 रेशो 9। तो पहले बात तो आप ये क्लियर कीजिए कि आगे वाली जो डिजिट है और पीछे वाली डिजिट है, रेशो में सबसे पहले तो कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट का मतलब कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए इकाई कोई नहीं होती। हाँ, लेकिन आपको याद रखना, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, आगे वाला क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो पीछे वाला भी 9 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आगे वाला 7 किलोमीटर है तो पीछे वाला भी क्या होगा, 9 किलोमीटर होगा। रेशियो में दोनों की दोनों डिजिट जो रहेगी, इन दोनों की इकाइयाँ हमेशा कैसी लेनी पड़ती है, सेम लेनी पड़ती है। जैसे अगर ये 700 kg है तो ये 900 kg होगा, ये 7 लाख है तो ये 9 लाख होगा। तो अगर ये दोनों लैक्स हैं तो दोनों लाख होंगे, दोनों हज़ार हैं तो दोनों हज़ार होंगे। मतलब दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो सेम होंगी। और इस इकाई से ये इकाई कट जाएगी, इसलिए सबसे छोटे फॉर्म में क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अगर किसी का वजन 9 kg है, 9 kg, और ये अपन ले लेते हैं कितना, 2 kg, तो ये रेशो 9 रेशो 2 का बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस इकाई में ये पहली वाली डिजिट जिस यूनिट में दी रहेगी, दूसरी वाली भी उसी यूनिट में दी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये सेंटीमीटर में दी है तो ये मीटर में दी होगी, ये किलोमीटर में तो ये सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम का टाइम के साथ होगा, सेकंड होगा तो इधर सेकंड होगा, अगर इधर मिनट है तो इधर मिनट होगा। मतलब कि रेशो में दोनों के दोनों साइड नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो रेशो में बेसिक फंडा तो ये है। कितने टाइप के रेशो होते हैं, क्या होता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको रेशो में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे साफ करता हूँ। बस आपको बेसिक सा फंडा है, दोनों जगह सेम यूनिट में चलेगा तभी रेशो बनेगा। किलोमीटर तो किलोमीटर, सेंटीमीटर तो मीटर, इधर जो यूनिट इधर वो यूनिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सभी को। अगर इधर परसेंटेज है तो दूसरी साइड भी क्या हो गया, परसेंटेज हो जाएगा। जैसे कि टाइप 1 में, टाइप 1 मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि टाइप 1 है टाइप 2 है। रेशो को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि A/3 है बराबर में B/4 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन, और आपसे पूछा है A रेशियो B की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, A/3 B/4, तो A रेशियो B की वैल्यू बताइए। भी तरीके हो सकते हैं। सबसे बेसिक फंडा क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसके बराबर आप क्या मानिए, K मान लीजिए, K मान लीजिए, M मान लीजिए, A और B को छोड़ के जो मानना है वो मान लीजिए। तो मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। अच्छा, ये बराबर B/4 है और ये बराबर K है, मतलब A/3 बराबर होगा K के, क्योंकि ये सब बराबर है। तो यहाँ पे मैंने किया A/3 बराबर में क्या आ गया, K। तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 के, 3 का इधर इंटू हो गया। अच्छा, B/4 बराबर मैंने क्या माना, B/4 बराबर मैंने माना K, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के। अच्छा, A की वैल्यू है 3 के, तो A की जगह पे रख दीजिए 3 के। B की वैल्यू कितनी है, 4 के, तो ये रख दीजिए 4 के। कई बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता, तो वैसे उसने पूछा क्या है, A/B पूछा है ना। A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू 3 के और B की वैल्यू कितनी है, 4 के। K से K कैंसिल, तो A रेशो B आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रेशो 4। और यहाँ पे भी वही है, देखो 3 रेशो 4। ठीक है, तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, A रेशो B की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रेशो 4। सेम क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही सॉल्व किया जाए। जैसे A/3 बराबर में B/4। ठीक है, आपसे रेशो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, A/B का।
ए के नीचे क्या लिखा है वो ए की वैल्यू हो गई, बी के नीचे क्या लिखा है वो बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ए रेशियो भी डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, अदरवाइज के मान के भी कर सकते हो। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, पर अभी अपन बेसिक तरीके से सीख रहे हैं कि जिसके अपॉन में जो दिया है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सभी को। सबसे पहले तो के मानिए जो चौथी पांचवी में आप करते थे, इसके अलावा सीधे जो अपॉन में दिया है वही रेशियो होता है। ये हो गया क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, अब हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया आपको 3/2 a बराबर में, मन से क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये ले लेते हैं अपन कितना 7/11 b, और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया a रेशियो b की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया, एग्जाम में आपको जल्दी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन बेसिक से देखते हैं। इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, a रेशियो b निकालना है आपको। क्या निकालना है, a रेशियो b। तो इसके बराबर अपन ने क्या मान लिया, पहले k मान लिया। तो 3/2 a बराबर में k, एक तो इसके बराबर में k हो जाएगा, एक इसके बराबर में k हो जाएगा। 7/11 b बराबर में ये क्या हो गया, k। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए तो a बराबर हो जाएगा कितना, 2/3 k। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। यहाँ से b की वैल्यू 11k बाय में 7। आपसे क्या पूछा, a रेशियो b पूछा है, तो a की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3 k, और b कितना हो जाएगा 11k बाय में 7। k से k कैंसिल हो गया, तो आपका रेशियो कितना बन रहा है, 2/3 11/7। ठीक है, यही आंसर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। पर अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसका इधर इंटू कर लीजिए, इसका इधर इंटू कर लीजिए। 7 दूनी 14 या फिर 11 33, ये इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, रेशियो में क्या बेसिक फंडा, जरूरी नहीं कि इंटू ही किया जाए। रेशियो ये बोलता है कि अगर इधर जितने नंबर का इंटू करोगे इधर भी उतने ही नंबर का इंटू करोगे। तो मैंने क्या करा, 7 और 3 का मल्टीपल देखा कितना, 21। तो 21 का दोनों जगह इंटू करा, 21 का इधर इंटू करूंगा तो ये 14 बच जाएगा, इधर करूंगा तो 7 या 21 ये 33 बच जाएगा। तो 14 रेशियो 33 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अभी फिर से देखते हैं। तो क्या मान के किया ना आपने, इसको देखो 3/2 a बराबर में 7/11 b। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो नीचे नंबर दिया रहता है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था a/2 बराबर में b/3, ये क्या था, तो a और b का रेशियो 2:3 लिख लिया था आपने डायरेक्टली, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में। अब इसको ठीक से कर लो ना, आप देखो इसको ध्यान से समझो। इसको लिख सकता हूँ क्या, 2/3, ये जो ऊपर है 3 वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब पलटाएंगे तो वापस से ऊपर पहुंच जाएगा। बराबर में b की वैल्यू 11/7, a के नीचे जो है वो a का रेशियो है, b के नीचे जो है b की वैल्यू है। तो a रेशियो b, a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 11/7, ये आ गया आपका रेशियो। और भी मैंने ये यहीं पे पहुंच गया, 2/3 11/7। अच्छा, रेशियो में अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 7 का इधर इंटू करना है, 3 का इधर इंटू करना है, तो नीचे वाले जो दोनों नंबर दिए इनका एलसीएम ले लो। तो 7 और 3 का एलसीएम सबको पता है 21 आता है, 21 का दोनों जगह इंटू कर लो। तो 2/3 इंटू में 21 किया आपने, ये रेशियो 11/7 इंटू में 21। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि रेशियो में हम अपॉन वाली चीज़ें कोशिश करते हैं अवॉइड करें, ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से लगते रहे। ये 3 से करोगे तो 3 7 21, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, ये 7 या 21 तो 11 33, तो 14 रेशियो 33। ऐसे में आपका जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 के फॉर्म में आपको करना है, ऐसा हो सकता है। और भी टाइप से भी अब हम देखेंगे, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। एक अपने क्वेश्चन लिया, मन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपन ने लिया a/4, b/3, c/7। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा a रेशियो b रेशियो c। कई बार ये सब भी पूछ सकता है कि b रेशियो c बताइए, a रेशियो c पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है पूछने को। अच्छा, अब डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जो अपॉन में चीज़ लिखी है आप इसको a के नीचे, इसके अपॉन में 3, और ये c की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो a रेशियो b रेशियो c हो गया आपका। क्लियर है। अच्छा, अगर आपने b रेशियो c पूछा होता तो 3:7 हो जाता b रेशियो c। अगर आपने a रेशियो c पूछा हो जाता तो 4:7 हो जाता। एक्चुअली कट नहीं रहेगा, कटते होते तो अपन कर लेते थे। ठीक है, तो ये ऐसे रेशियो पूछ सकता है आपसे। अच्छा, 3 रेशियो में आपसे ये भी तो पूछ सकता है ऐसे, a जैसे इसको ले लिया 5a/3 बराबर में, इधर ले लिया 3b/7, मन से क्वेश्चन लिया जा रहा है। और ये ले लिया अपन ने कितना 7/9,
9 ले लो, 8 ले लो, 9C ले लिया। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है A रेशो B रेशो C की वैल्यू बताइए। एक बच्चा हो सकता है इसको K मान के करे, पर आप K मान के मत करो, वो तो बेसिक तरीका। आप क्या करो, मैंने क्या बताया था इसके पहले, इसको इसके अपॉन में लिख लो, इसको क्या लिख लो, अपॉन में लिख लो, तो A बटे में 3 बटे में 5 हो जाएगा, बराबर में B बाय में 7 बाय में 3 हो जाएगा, और C बाय में कितना हो जाएगा, 9 बाय में 7 हो जाएगा। अब A रेशो B रेशो C करना है, तो इसको लिख लो 3 बटे में 5, इसको लिख लो कितना 7 बटे में 3, और इसको लिख लो 9 बटे में 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब रेशियो में मेरे को नीचे वाली नंबर पसंद नहीं एक्चुअली, 5, 3 और 7, तो मैं क्या कर रहा हूँ 7 के 21 और 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 का सब मैं इंटू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 5, 3 और 7 का सभी मैं इंटू कर लेता हूँ। पहले इसमें इंटू करूँगा तो 5 से 5, 7 या 21, 21 दिया कितना हो जाएगा 63, ये रेशो बना 63। 3 का इंटू 7 पंचे 35, 35 सत्ते 7 पंचे 35 की 5, हासिल लगे कितना 3, 7 या 21, 22, 23, 24, ये कितना हो गया 245। 7 से 60, 15 इंटू में 9, 15 इंटू में 9 कितना हो गया 135। तो आपका रेशो ये बन जाएगा। अगर ये कट रहा है 3 से तो 3 से काट लीजिए, अगर किसी से कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो फिर ये आपका क्या रहा, फाइनल रेशो रहा। क्लियर? इसमें नंबर मैंने ऐसे ले लिए थे इसलिए इतना बड़ा रेशो आ रहा है, अगर नंबर छोटे छोटे होते तो और भी कुछ और डिजिट आ रही होती। ठीक है, इसके अलावा और भी रेशो के टाइप हो सकते हैं। टाइप क्या, इन्हीं को करना है अभी, तो आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे ये है 3/4A बराबर में 2/3B बराबर में 3/4C, और आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है A रेशो B रेशो C। तो आप क्या करोगे, 4/3 करोगे ना, 3 को नीचे लेके आओगे। मैं एक और तरीका बता देता हूँ, वो तो आप कर ही सकते हो, A B C, इसको पलटा के लिख दो, इसको लिख दो 4/3, ये 2/3 लिखा है तो 3/2 लिख लो फटाफट से, इसको क्या लिख लो 4/3, ये क्या बन गया आपका रेशो बन गया फटाफट से। समझ में? जो भी नंबर था, देखो इधर भी जो भी नंबर था इसमें भी अपन यही कर सकते हैं। ये इस वाले क्वेश्चन को आप देखते हैं, ये लिखा है 5/3 A B C, ये 5/3 लिखा, पलटा के लिखो 3/5 हो गया, ये 7/3 हो जाएगा क्योंकि 3/7, और ये पलटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/7। ये यही आ गया रेशो। सीधे जो नंबर दिया पलटा के लिख दो आप, जैसे 3/4 दिया है तो 4/3 हो गया, ये 2/3 दिया है तो 3/2 हो गया, 3/4 दिया है तो 4/3 हो गया। अच्छा, अब रेशो और सही करना है तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 का इंटू कर लो पूरे इसमें। जैसे 6 का इंटू करोगे इसमें तो 4/3 इंटू में 6, ये रेशो 3/2 इंटू में 6, 4/3 इंटू में 6, 3 से इसको काट ले तो ये हो गया 8, इसको काटे तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू 8, 9, 8 आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसमें आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि A रेशो C की वैल्यू बताइए, तो A की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 8, और C की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो A रेशो C आता आपका 1:1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही थे ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A का भी एक ही पार्ट है और C का भी एक ही पार्ट है। क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? 8, 9, 8 का मतलब 8 8 16, 16 और 9 25, 25 यूनिट में 8 यूनिट A की है, इसका मतलब ये है 25 यूनिट में 9 यूनिट B की है, 25 यूनिट में 8 यूनिट C की है। रेशो इस पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, और अभी अपन और देखते हैं। ठीक है, अभी हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि A रेशो B दिया हुआ है और B रेशो C दिया हुआ है। ठीक है, मन से अभी हम कोई से भी नंबर मान लेते हैं, ये 2:3 मान लिया, और इसको आपने मान लिया 4:5, या और कुछ मान लीजिए 2:3 के बाद यहाँ पे 5:7 मान लिया। ठीक है, ये अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि A रेशो B की वैल्यू 2:3 है, B रेशो C की वैल्यू 5:7 है, देन फाइंड A रेशो B रेशो C, इन तीनों का एक साथ में आपको निकालना। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, पर आप एग्जाम में हमेशा क्या कीजिए, पहले तो A रेशो B को लिखिए और क्या लिखिए C को लिखिए, जो फाइंड करना है उसी को लिख लिए। A और B के बारे में जब बात हो रही है तो A की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2, और B की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3।
ठीक है। अब बी रेशो सी के बारे में बात करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बी की वैल्यू अब नीचे लिख दीजिए, और सी की वैल्यू कितनी है 7। बड़ा सिंपल तरीका, ए रेशो बी वैसा का वैसा, बी रेशो सी तो बी और सी के नीचे लिख दो। अब जिसके नीचे जो जगह खाली है, जैसे यहाँ पे 3 खाली है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 या 15, 7 या 21। ठीक है, ए रेशो बी रेशो डी ये निकल आया अपने पास, ए रेशो बी रेशो सी कितना आया 10 रेशो 15 रेशो 21। अगर ये किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, 3 से ये 2 डिजिट कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ए बी सी का रेशो कितना आ जाएगा 10 रेशो 15 रेशो 21। तो इस टाइप से भी अपन और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको कितने भी क्वेश्चन बढ़ा के दे सकता है वो। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए रेशो बी दिया हुआ आपको 2 रेशो 3, फिर बी रेशो सी दिया हुआ है आपको 3 रेशो 4, सी रेशो डी दिया हुआ है आपको, सी रेशो डी दिया हुआ है 2 रेशो 5, और डी रेशो ई दिया हुआ है 2 रेशो 3। और आपसे क्वेश्चन में रेशो पूछ रखा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। अभी सबका रेशो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं। तो आप क्या करिए, ए बी सी डी ई लिख लीजिए, इनका रेशो बनाइए। ठीक है, इसमें जो तरीका जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इधर देखिए, 2 और 3 को लिख लीजिए ए और बी की वैल्यू। अब बी और सी की वैल्यू है तो बी और सी के नीचे लिख दीजिए 3 और 4, तो यहाँ पे बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अच्छा, सी और डी की वैल्यू कितनी है 2 रेशो 5, तो ये सी के नीचे सी और डी के नीचे डी, और डी और ई की वैल्यू कितनी है 2 रेशो 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेशो लगाइए, यहाँ पे भी क्या लगाइए रेशो, रेशो के नीचे रेशो चलते रहना चाहिए, यहाँ पे भी रेशो, ये रेशो ये रेशो, ये यहाँ पे रेशो है, यहाँ पे भी रेशो है, तो यहाँ पे भी रेशो रहेगा, यहाँ पे भी रेशो रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखिए। अच्छा, इस 3 के बगल में ये जगह खाली है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इस 4 के बगल में 2 जगह खाली है, ये वाली तो ये 4 और ये 4। इस 5 के बगल में ये 5, इस 2 के बगल में ये 2 ये 2 ये 2, इस 2 के बगल में ये 2 ये 2, इस 3 के पास में तो इधर 3। जिसके साइड में जो जगह खाली है आप उसको फुलफिल कर दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में अपन ने ये किया था ना, देखो इधर 2 रेशो 3 ले लिया ए और बी की वैल्यू, और बी रेशो सी 5 रेशो 7 ले लिया। अब यहाँ पे जो जगह खाली थी इसके साइड में कौन सा नंबर लिखा है 3, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था 3, और यहाँ पे इसके साइड में जगह खाली है तो यहाँ क्या लिख दिया था 5। तो जो जगह खाली थी उसके पास वाला नंबर अपन ने रिपीट कर दिया। अब आप इंटू कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ए रेशो की वैल्यू ये आ रही, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और ये कितना हो गया 180। अब ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 रेशो, ये हो जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये 3 चौक 12, और ये 3 छंग 18। ये अभी भी किससे 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा का पूरा। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसको, इसलिए मैं इधर कर देता हूँ, 2 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, वैसे ही पूरा का पूरा 6 से भी डिवाइड हो रहा था, तो 6 से भी डिवाइड आप कर सकते थे। 2 से 3 से जो डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 20 रेशो 30। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा 12 से भी डिवाइड हो रहा था। 12 से डिवाइड करो तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और 12 के पहाड़े में 10 बार ही आ जाएगा। ये 12 एकम 12, और ये 6, 12 पंचे 60। ये 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 10 रेशो 15 इसका ए बी सी का रेशो आएगा। आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 से 5 से 7 से, सभी में सेम डिवाइड कर देना, तो आपके ये रेशो आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1/3 रेशो 1/2 ये दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है आपको बी रेशो सी दिया हुआ है 3/4 एंड 5/3। ठीक है, अगर आपको ऐसे रेशो आ जाए, और अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ए रेशो बी रेशो सी बताइए, तो जब कभी भी ऐसे अपॉन में आ जाए
तो आप रेशो में बड़ा सिंपल सा तरीका, इस 2 का इधर इंटू कर लो, 3 का इधर इंटू कर लो, ठीक है। तो ए रेशो बी मैं आपको बता देता हूँ क्या बचेगा, 2 का इधर इंटू हुआ तो ये 2 और ये कितना हो गया 3। सेम बी रेशो सी में करना है, इस 3 का इधर इंटू कर लो तो ये कितना हो जाएगा 9, 4 का इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ए रेशो बी रेशो सी आ गया अपने पास। अब इसमें वैल्यू रख दो, ये 2 रेशो 3 और बी और सी की वैल्यू कितनी है 9 रेशो 20, ठीक है। इधर खाली जगह है तो इधर कितने का इंटू, 3 का इधर इंटू, इधर खाली जगह है तो इधर 9 का इंटू, ये कितना 9 दूनी 18, 9 3 27 और ये 20 दिया 60, ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, 3 नाम 27 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 रेशो 9 रेशो 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हमने एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया। अब हम एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हैं एक एक करके, और पहले कोशिश आप करिएगा कि जल्दी से आप क्वेश्चन कर दें, 10 सेकंड 15 सेकंड में ही इसके आंसर आ जाते हैं सभी के, ठीक है। तो अब हम आने वाले हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए रेशो बी की वैल्यू 7 रेशो 9, बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 5 रेशो 7। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए रेशो सी क्या होगा, ए रेशो सी क्या होगा। बस करना कैसे, ए रेशो बी रेशो सी, जैसे भी मैंने बताया था आपको वैसे ही करते चले चलना। ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पे 5 का इंटू, यहाँ पे 9 का इंटू, 7 पंचे 35, 9 पंचे 45 और 7 9 63। तो ये आपका आंसर ये आ सकता है 35। अच्छा ए रेशो सी पूछा है तो यहाँ से आप ए उठा लीजिए और यहाँ पे सी उठा लीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 35 और सी की वैल्यू कितनी होगी 63। अच्छा ये 7 से कट जाएंगे क्या, कट जाएंगे, तो 7 पंचे 35, 7 9 63, तो 5 रेशो 9, तो 5 रेशो 9 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ही सारे अपने को क्वेश्चन करने। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कह रहा है x बराबर में दिया हुआ है आपको 1/3y और देन दिया हुआ y बराबर 2/3z और आपसे रेशो पूछ रखा है x रेशो y रेशो z कितना होगा, x रेशो y रेशो z कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है। x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है। बड़ा सिंपल सा तरीका, इसको थोड़ा साइड करते हैं पहले, ये अपने को निकालना है। अच्छा यहाँ से x अपॉन में y लिख सकता हूँ, ये y इंटू में तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ये कितना हो गया 1/3। यहाँ से y अपॉन में z, ये कितना हो गया 2/3। आपसे जो रेशो पूछा था वो लिख लीजिए x y z, x के नीचे x की वैल्यू 1, y के नीचे y की वैल्यू 3, y के नीचे y की फिर से वैल्यू और z की वैल्यू कितनी 3। ये रेशो खाली है तो इसकी जगह 3, ये खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, साइड वाला नंबर आता है। तो ये 2 6 9, तो 2 6 9 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, a बाई बी की वैल्यू दी है 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, a बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3। b बाय सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, b बाय सी की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5 और c आगे दिया हुआ है आपको c बाय डी की वैल्यू, c बाय डी की वैल्यू दे रखी है आपको 3:2, 3/2, ठीक है 3/2। तो आपसे पूछ रहा है a रेशो b रेशो c और d का अनुपात, a b c और d। देखो इस क्वेश्चन को चाहें तो जैसे अपन करते थे a की वैल्यू b की वैल्यू वैसे भी कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे। मैं पहले आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूँ कि ऑप्शन से स्पीडली 10 सेकंड में या 5 सेकंड में कैसे अटेंड कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दूँ आपके पास, जैसे पहला ऑप्शन है 8 12 10 15, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 8 15 12 10। तीसरा ऑप्शन है 8 10 12 15 और चौथा ऑप्शन है 8 12 15 10, 8 12 15 10। देखो सॉल्व तो अपन कर ही सकते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अभी 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में भी दिख गए होंगे, हमारे पास लिख के हमने बताया। देखो आप किसी एक को उठा लो, जैसे ए वाले की वैल्यू सब में 8 ही दे रखी है तो ए से चेक नहीं करना, फिर
जिसकी वैल्यू अलग अलग दी है ना उससे चेक करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल डी से चेक कर सकता हूँ, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 2, और यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है, या सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 और 3 दे रखी है। सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 और 3, मतलब जो सी का रेशियो आएगा ना वो किस किस से कटेगा, या तो 5 से और 3 से, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो देखो जैसे ही 10 को देखा अपन ने तो 10 5 से तो कट गया पर 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन हटा दिया अपन। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 5 है और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो भी सी का जो भी मल्टीपल आएगा ना यहाँ पे वो किससे 5 और 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो ये 10 है, 5 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, एक छोड़ जाएगा, 3 से काटोगे तो 9 बार आ जाएगा, एक बच जाएगा। फिर अगले वाले पे आते हैं इसके ऊपर, तो 12 को 3 से काटोगे तो कट जाएगा, पर 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऐसे एग्जाम में जल्दी से करना है आपको। अब ये वाला देखो 8 10 12 15, इसमें ये सॉरी 8 10 12 15, तो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, बट 3 से कट जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब बचता सिर्फ यही वाला ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो सी की वैल्यू कितनी 5 और 3, तो ये 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा बाकी के भी मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही को देखना है, पर एक से आप फटाफट से पहुंच जाओगे एग्जाम में करना है कैसे। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे डी की वैल्यू 2 है तो जो भी डी की वैल्यू आएगी वो 2 से कटनी चाहिए, तो कट रही है। सी की वैल्यू कितनी 3 और 5 है तो 3 और 5 से कट रही है। जैसे बी की वैल्यू कितनी 3 और 4 है, तो बी का जो भी वैल्यू होगी, जैसे बी की वैल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से 12 है, तो 3 और 4 दोनों से कटता है 12, और 2 से तो ये 8 कट ही जाएगा। अगर आपको मान लो सी से नहीं करना होता तो आप इस क्वेश्चन को बी से भी कर सकते थे। ध्यान से देखो बी को, देखो बी की वैल्यू कितनी है 3 है और बी की वैल्यू 4 है, मतलब ऐसा डिजिट होना चाहिए 3 और 4 से कटे, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है और एक ही हो सकता है, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा और 4 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही कर चलोगे। तो 2 ऑप्शन तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया ना, और फिर मैंने जो एक और लॉजिक दिया उस हिसाब से जब देखोगे तो यही वाला आपका फाइनल आंसर बचेगा, सी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? और नहीं आ रहा है तो फिर अपन बेसिक तरीके से तो करने वाले हैं इसको, पर एग्जाम में क्या होता है जल्दी करने के लिए अपने को ये ऑप्शन उठाने होते हैं, फटाफट से देखिए कितने पे मल्टीपल है, क्योंकि एग्जाम में 10 सेकंड, कई बार क्या होता है लास्ट में 15 मिनट में 15 क्वेश्चन बच जाते हैं, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन भी बच जाते हैं जो बच्चे स्लो करते हैं। तो रेशियो को आप ऐसे पढ़िए कि थोड़ा स्पीड में काम हो अपना। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन अपन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ए रेशियो बी रेशियो सी जो अपना नॉर्मल तरीका है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारा सही आंसर। देखो ए और बी की वैल्यू कितनी 2 रेशियो 3, बी और सी की वैल्यू कितनी है 4 रेशियो 5, और सी और डी की वैल्यू कितनी रखी 3 रेशियो 2। जिसकी जगह जो जगह खाली है वो जगह फिलअप कर दो अपन। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे खाली जगह है तो 4, 4 तिया 12, 12 दूरी 4 तिया 12, 12 दूरी 24, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 ती 45, 5 तिया 15, 15 दूरी 30। ये आ गया आपके ऑप्शन। अच्छा ये पूरा 3 से कट रहा है, 45 भी कटता है, 36 भी कटता है, 24 भी, 3 से काट लीजिए। 3 8 है 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3 से कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा। जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो ऑप्शन ये आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको, जब भी इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन फंसे मल्टीपल पे देखो, जो सी की वैल्यू है 5 और 3 से कटनी चाहिए, तो यही वैल्यू कट रही है, बाकी 3 नहीं कट रही तो खत्म हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सीधे आप डी पे आएंगे, 3 ऑप्शन ऐसे ही, क्योंकि 5 और 3 से कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा पूरा का पूरा, क्योंकि 3 से कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 10। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 हो गए थे ना अपने, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू 2 रेशियो 5, ए रेशियो बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 रेशियो 5, और बी रेशियो सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, बी रेशियो सी कहाँ गया 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, और सी रेशियो डी आपको कितना दिया हुआ है, सी रेशियो डी दिया है 2 रेशियो 1। तो आपसे उसने क्वेश्चन ने इस बार पूछा है ए रेशियो सी रेशियो डी का मान। ए रेशियो बी की वैल्यू ये दी हुई है, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और आपको इस क्वेश्चन में ए रेशियो सी रेशियो डी पूछे जिसके ऑप्शन ये आपके सामने है। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और बाकी आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कैसे करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू किससे कटना चाहिए 2 से कटना चाहिए, 6 कट जाएगा 2 से, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये कभी नहीं हो सकता जीवन में, क्योंकि 7 कभी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपको एलिमिनेशन से पता चल जाएगा जल्दी से। अच्छा, अगला रेशो आपको c दिया हुआ है, तो इसमें से c की वैल्यू या तो 3 है या फिर 2 है, तो 3 या 2 से कटने वाले, 3 से ये 5 तो कटेगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। अच्छा, 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 3 और 2 से ये दोनों कटते हैं, c की वैल्यू या तो आप 3 रखोगे या 2 रखोगे, तो ऑप्शन नंबर या तो आपका c सही होगा या तो फिर आपका d सही होगा। आप इतने से यहाँ तक तो पहुँच सकते हो। d से अपन कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि d की वैल्यू 1 है, नहीं तो अदरवाइज कुछ होता तो अपन कर सकते थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं, a रेशो, b रेशो, c रेशो, d, a की वैल्यू 2 रेशो 5, b की वैल्यू 4 रेशो 3, ये 2 रेशो 1, इधर 3 आ जाएगा, इधर 5, इधर 5, इधर कितना 2, इधर 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4। चलो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 या 15, 15 दूनी 30, और ये 5 या 15। आपसे जो जो पूछा है सिर्फ उसको उठा लीजिए। आपसे पूछा है a रेशो c रेशो d, a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से a रेशो c रेशो d, a की वैल्यू 16 उठाइए, c की वैल्यू 30 और d की वैल्यू कितनी आ गई 15, 16, 30 और 15, और ये किसी 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ 15 है ना, अगर 16 होता तो 2 से कट जाता है और कुछ होता तो 2 से कट जाता। तो a c d, अब इन c और d में से आपका d वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर d करेक्ट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं श्याम सर इंदौर वाले का ये चैनल। ठीक है, a रेशो b की वैल्यू कितनी, a रेशो b की वैल्यू दी हुई है आपको 1 रेशो 2, आगे आपको b रेशो c की वैल्यू दे रखी है, b रेशो c की वैल्यू दे रखी है आपको, b रेशो c की वैल्यू 3 रेशो 4, देखना पड़ रहा है बार बार, और c रेशो d की वैल्यू दे रखी है आपको, c रेशो d दे रखा है 6 रेशो 9, और d रेशो e अगला रेशो दे रखा है आपको 12 रेशो 16। एक तरीका तो एग्जाम में हो सकता है कि सारे के सारे रेशो बना और जो उसने पूछा है वो निकाल दो। उसने रेशो में हमसे ये पूछा है a रेशो, b रेशो, c रेशो, d रेशो, e पूछा हुआ। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि सारे रेशो बनाओ और निकाल दो। दूसरा, मैं आपको ऑप्शन लिख के जल्दी से बताता हूँ, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा जो भी टाइम जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ 1 3 6 12 16, 1 3 6 12 16। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 4 6 9 16, 2 4 6 9 16। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 3 4 8 12 16, 3 4 8 12 16। और तीसरे का चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3 6 8, 3 6 8, और कितना दिया हुआ 12 16, 12 16। ये दिए हैं आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको, अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा, ये वैल्यू दे रखी है और ये आपके एग्जाम में ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं, है ना, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको जल्दी से अगर अटेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से उठाना पड़ेगा क्वेश्चन। अब एक तरीका हो सकता है कि 16, तो 16 तो सभी में दिया हुआ है, तो ई से चेक करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, डी से एक बार चेक कर सकते हो, डी से चेक कर सकते हैं, सी से चेक कर सकते हैं, बी से चेक कर सकते हो आप, और बाकी ए और डी से आप चेक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 से तो सभी कट जाएगा, तो ए से तो अपन चेक ही नहीं कर सकते। तो अपन रैंडमली उठा लेते हैं कि मैंने उठाया बी, बी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 3, और बी की अगर यहाँ से वैल्यू देखोगे तो ये कितनी है 2, मतलब बी का जो भी नंबर होना चाहिए वो 2 और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 और 3 से कटने वाला एक ही नंबर है 6, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है अटेंड करने का। आप अगर ऐसे अटेंड करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। सी से कर सकते हो, बी से कर सकते हो, आप ऐसे करना है। फिर भी मैं आपको सही तरीका जो एग्जैक्टली हम बेसिक तरीके से कर रहे थे वो कर लेते हैं। चलो रेशो लिख लें, 1:2, फिर कितना 3:4, 6:9 और 12:16। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे अपन। चलो अच्छा, ये रेशो यहाँ से कट रहे हैं क्या, ये रेशो कट रहे हैं ना अपने, तो इसको काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर ये रेशो पहले ही छोटे हो रहे हैं तो छोटे कर लो। ये किससे 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। अगर ये
4 से नंबर कट रहे हैं ना, 4 से दोनों काट लो, 3 से कट रहे हैं तो काट लीजिए, क्वेश्चन छोटा रहेगा ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा ये 2 जगह खाली है, 2 2 2, यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ 3 3 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, चलो इंटू करें, 3 दूनी 6, तो ये 6 का 6, ये कितना हो जाएगा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अच्छा 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अच्छा इधर भी एक नंबर खा गए अपन, ये वाली डिजिट यहाँ पे एक 3 नंबर अपन खा चुके हैं, सॉरी। 4 चौक 16, 16 तिक 48, 48 दूनी 96, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे नंबर आप देख रहे हैं 3 से कट जाएंगे, जैसे आप इसको 3 से काटोगे, ठीक है। अच्छा 6 से भी कट रहे हैं, देखो 6 से भी कट रहे हैं, तो 6 तिक 18, 6 6 36, 6 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा, 6 8 48, 6 से 72 के 8 6 72, और ये 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, तो 3 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 12 रेशो 16, और ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन ही बन रहा है, 3 रेशो 6 रेशो 8 रेशो 12 रेशो 16। पर मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करें, भले ही हमने आज कम क्वेश्चन कराए आपको, जब भी आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन ऐसे ही अटेंड करें ऑप्शन से। जब आप ऑप्शन से अटेंड करते हैं तो बहुत जल्दी, देखो कितनी जल्दी अपन ने क्लासीफाई करके फटाफट से टिक कर दिया था, और कंफर्म है कि ये ऑप्शन सही होना था। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये रेशो वाला चैप्टर भी पसंद आ रहा होगा। श्याम सर इंदौर वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जय हिंद, वंदे मातरम।